आप अपना नाम बताओ, सबसे पहले नाम क्या है आपका? नमस्कार सभी जाट भाइयों को और सभी बिरादरी के बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम सुनील चौधरी सिवास है और मैं गाज़ियाबाद जटवाड़ से संबंधित हूँ और यहीं के हम मूल निवासी भी हैं। जी। आप समाज के अंदर बदलाव करना चाहें, जी। अपने बच्चों को और अपने बेटों को, बेटियों को अगर सही मार्ग दिखाएंगे, अच्छा मार्ग दिखाएंगे तो देश का भी भला और समाज का भी भला, और साथ में उन दोनों परिवारों का भी भला कि जिसमें आपका बच्चा, बेटी या बेटा ब्याहा जाता है। जी। सबसे प्रथम बात, बेटे और बेटी की शादी में हम ये कर सकते हैं कुरीतियों को दूर करने के लिए जी। कि जो बेटे के संस्कार, बेटी का संस्कार होता है, पारिग्रहण संस्कार होता है, जिसे हम फेरे बोलते हैं, जी। जयमाला बोलते हैं। जयमाला तो एक पाश्चात्य संगीत से आ चुका, हमारे जब विदेशों से आ गया कि उनको जयमाला करनी है। जी। और जयमाला के अलावा उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जी। उनके वहाँ हवन नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है, कोई देवी देवता उनके नहीं है। हमारे पास 84 करोड़ जो देवी देवताएं हैं, जो विधि विधान हैं, देवी देवताओं ने भी जब उनकी शादियां हुई थी तो हवन हुए थे और उनको एक पंडित के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा संपन्न कराया गया था। जी। विदेशों के अंदर उनके देवी देवता हैं ही नहीं, तो कोई इस तरह की उनके पास व्यवस्था नहीं है। सीधी माला। सीधी माला जाओ और साइन कर दीजिए, आपकी शादी हो गई। क्योंकि उनके यहाँ ये देवता विधि विधान तो है नहीं, विधि विधान है नहीं, वो जानते लेकिन नहीं, उनकी विदेशी की जो परंपरा है वो हमने भी अपना ली। वो हमने अपना लिए। जी। और ये एक बहुत बड़ी कुरीति है कि हम दूसरे को अपना बनाना चाहिए, अपने विचार देने चाहिए, ना कि दूसरे के विचार खुद ओढ़ लेने चाहिए। जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, जिस समय लड़का द्वार पर आता है, पहले भी द्वार पर आता था जी। और भगवान शिव ने भी जिस समय द्वार पर आए थे और माता ने उनकी आरती की थी, तो ये संबंधित जितने भी हमारी परिपाटी चली आई है वो हमारे ही धर्म में मिलेगी और किसी धर्म में नहीं मिलेगी। जी। जी। धर्म के अनुसार अगर हम चलते हैं तो आज के टाइम धर्म खत्म हो चुका है, लेकिन वापस हम दोबारा धर्म पर आने के प्रयास भी कर रहे हैं, चेष्टा भी कर रहे हैं। जी। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ हमारे जो कुछ खो चुके हैं हम उसे वापस ले रहे हैं। जी। बहन बेटियां हमारी अर्धनंग घूमने लगी जी। पाश्चात्य संगीत के से, पाश्चात्य के हिसाब से। लेकिन हमारे देश के अंदर कल्चर क्या रहा, साड़ी का विधान, देवी देवता, जितनी भी देवी देवता हैं हमारे, सभी साड़ी में और शरीर ढका हुआ होगा उनका। जी। अब बच्चा जब शादी के लिए हम बात करते हैं तो लड़की वाला और लड़के वाला जी। अपनी सुविधा देखते हैं। जी। उनको रात में जो शादी कराने का प्रावधान क्यों लगता है कि भी सारे दिन काम किया, रात में इकट्ठे हुए और 2 घंटे का प्रोग्राम करा, होगी शादी। खाना वाला खाना खाकर चला जाता है। देखिए, रात्रि में कौन सा पहर लगता है जो मतलब निषेध बोलते हैं? 4 रात्रि पहर, शादी निषेध। 4 पहर होते हैं। जी। 2 पहर में हम, जो 2 पहर दिन के और 2 पहर रात के। जी। रात में निश्चर जितने भी, जैसे राक्षस हैं, किन्नर हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच है, डाकनी साकनी, जितनी भी चीज़ें हैं, ये जी। ऊपरी हवा बोल देते हैं, ये सब उनका विचरण होता है। जी। हमारे संस्कृति के अंदर ये भी कहा गया है कि रात के 12 बजने के बाद पति पत्नी को साथ भी नहीं सोना चाहिए। जी। 12 बजने के बाद। 12 बजने के बाद पति पत्नी को संभोग क्रिया में साथ भी नहीं रहना चाहिए। जी। उस दौर में निश्चर बहुत प्रबल प्रवृत्ति पर हो जाते हैं। जी। और ये कहता है कि जब भूत आ गया, प्रेत आ गया, या इसमें कुछ ऊपरी का हिसाब होगा, जी। वो उसी चीज़ का कारण होता है कि रात्रि में जब कोई भी चीज़ है वो कहीं भी आ जा सकते हैं। गलत नियम अपनाने के बाद में वो पीड़ित हो गए, परेशान हो गए परेशान होते हैं दूसरी बाधाओं से। दूसरी बातों से। जी। थोड़ी सी गलती। अच्छा, हमारे जो समाज के अंदर अब ट्रेंड ये चल गया कि फिर रात में 1 बजे 2 बजे शादियां कर रहे हैं, जी। 3 बजे शादियां कर रहे हैं, तो उस समय वो शादी पवित्र नहीं रह जाती। पवित्र जब होगी नहीं शादी तो टूटने के कगार पर जल्दी आ जाती है। टूटने का अगर या विघन बनाएंगे, वो विघन आपने में टेंशन रहेंगी, टेंशन है ना, पारिवारिक सुखी जीवन नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। एक सबसे बड़ी बात लोग बाग मानने में बिल्कुल बंद कर चुके हैं। जी। पत्री होती है, जन्म पत्रियाँ होती हैं, आपकी पूरी चिट्ठी होती है उसके अंदर। जी। आपने लड़की और लड़के का दोनों का मिलान नहीं कराया। जी। कोई कहता है जी हम आर्य समाजी हैं, कोई कहता है जी हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, सब भगवान के दिन है।
कोई कह देता है कि जी जब शादी हो जाती है किसी के रुकनी होगी रुक जाएगी, भगनी होगी तो किसी के भरोसे नहीं होगी। ये कोई बात है, मनमुख वाली बात है। वो अपने अनुसार सोच रहे हैं, हाँ, अपने मत अनुसार, मत के अनुसार, हाँ, जो तो अपने सुविधा के मनमुख अनुसार, जो उनके मन में सुविधा आ गया बोल दिया। वो बोल दिया। लेकिन अगर सच्चाई क्या है, उसको नहीं सच्चाई को माने। नहीं अपनाने के लिए, अब जन्म पत्री जब तक बच्चे और बच्ची के ना मिले उस विवाह को बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे आपके लिए वो कितना ही बढ़िया आपको महसूस हो रहा हो, लेकिन उस विवाह को ना करें, बचें। अब ये बताइए, जो लड़के वाले के बारात जाके लेके जाते हैं, जी 100 200 500 1000 जितने भी उसको जाते हैं उसको ना, जी। अगर वो जैसे उसमें क्या सुझाव आपके, मान लिया वो लड़की वाला मान लिया उधर चला जाता है उनके यहाँ पे, देखो जी, तो उसमें क्या क्या मतलब उनको लाभ मिलेगा, दोनों पार्टी को क्या क्या फ़ायदा होगा उसमें, जैसे हम किस पश्चिम परेशानी से बचेंगे? बहुत सारी परेशानी से बचते हैं। जी, वो कौन कौन सी परेशानी है? जैसे लड़के वाला बारात लेकर के लड़की वाले के द्वार जाता है, जी प्रचलित है, प्राचीनता से चला आ रहा है। जी लेकिन प्राचीन उसमें इतनी भीड़ भाड़ परेशानियां वो चीज़ नहीं हुआ करती थी। थोड़ा हमने बदलाव इसलिए करना चाहते हैं, समाज के अंदर ये बदलाव करें कि बारात तो जाए, लेकिन अगर लड़की वाले के यहाँ आप 500 आदमी की बारात लेकर जा रहे हो, 400 आदमी की बारात लेकर के जा रहे हो, जी तो प्लस आपका मान लीजिए 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर दूर जी गंतव्य पर आपको जाना है कि बारात में 90 किलोमीटर दूर जाएगी, जी तो 500 आदमियों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। चाहे वो बस द्वारा जाएं, चाहे अपने वाहन से जाएं, किसी भी रूप में जाएं। कुरीति आज के समय में ये हो चुकी है कि लोग बाग ड्रिंक करके दारू शराब पी करके जाने लगते हैं, हुड़दंग भी करते हैं, बहुत झगड़े भी होते हैं झगड़े भी होते हैं। ब्याह शादियों में, जिस बारात में। समय आप रात में जाते हो तो पीने वाले को बहुत सुविधा होती है, वो कहीं भी दुबक कर पी लेगा। जब उसको पीना है कोई रोक टोक नहीं मिलेगी, अंधेरा होगा तो अंधेरे में सारे काम, वही निश्चर वाली बात आएगी कि रात में भूतों का पैरा या रात में तो हमारी बुरी शक्तियाँ ही काम करती हैं, तो वो दारू का प्रभाव भी रात में चढ़ता है, और दारू पीने में उल्टे काम होंगे, उल्टे ही काम होंगे। झगड़े हों चाहे कुछ दूसरी बातें हों, और दिन में इतना इस संख्या में नहीं हो सकता ना। दिन में आदमी दारू पीने से बहुत बचता है, क्योंकि आमने सामने फेस करना है, उसे बात करनी है। जी रात में तो किसी के साथ बैठ के दुबक के एक तरफ को खड़ा हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है जी। जी अब जब हम यहाँ से 500 आदमियों को अपने यहाँ से कल्चर से निकाल के दूसरे के कल्चर में लेकर जा रहे हैं, जी तो वहाँ उनकी भोजन की व्यवस्था वो अपने अनुसार करेंगे, जो अपने उनको कल्चर के अनुसार। कल्चर के अनुसार करेंगे। जी हमारा कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, तो यहाँ वाला बाराती उस बेचारे ने पैसे भी लगाए और यहाँ वाले ने कह दीजिए मज़ा नहीं आया, तो लड़के वाला भी ये ताउम्र ये सोच रहेगा यार इतनी बारात लेकर के गया, चौधरी ने बेइज्जती करा दी मेरी। जी जी उसने बेचारे ने पूरी जान लगाई, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं सोचा कि आखिर मज़ा आया तो आया क्यों नहीं, मज़ा क्यों नहीं आया कि इनको खाना पसंद है किसी और ट्रेंड से, वहाँ चलता किसी और ट्रेंड से। जी जी आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, वो लाजवाब जैसे आप यहाँ कर लेंगे खाने को, वहाँ कर ही नहीं पाओगे। जी अब आ जाती है दूसरी बात कि जब वहाँ आदमी जाता है और वहाँ से वापस आता है, केवल खाना के लिए जाता है। बाराती कोई भी जाएगा वो खाना खाएगा, नाश्ता करेगा, उसके बाद चला आएगा। दोनों परिवार ही आपस में विवाह संपन्न कराते हैं, परिवारों की आवश्यकता है, दोनों परिवारों की। दोनों परिवार की आवश्यकता। तीसरा तो आपके ये बारात जाती क्यों थी? जी बारात जाती इसलिए थी कि हमारा एक सबूत है कि हम आपके द्वार आए थे जी और आपकी बेटी को हम साथ लेकर गए हैं। रास्ते सुनसान हुआ करते थे, जिस वजह से वहाँ लड़की को जब हम लेकर आ रहे हैं कि इसका अहित ना हो, सुरक्षित घर पहुँच जाए, इस वजह से वो बारात लेकर के जाया जाता था। कुछ हमारे देश में, अपने देश की बात कर रहे हैं भारत की, जी कुछ शासन इस तरह के रहे हैं कि हमारी जो बहू बेटियाँ थी उनको रास्ते में ही वो दबंग लोग हाँ, लूट लिया करते लूट थे, जाते, छीन लेते थे, बेइज्जती कर देते थे। हाँ जी, इसलिए वो व्यक्ति इकट्ठे होकर जाते थे, इकट्ठे होकर जाते थे, इसलिए जाते थे। एक इसीलिए- मजबूरी थी उस टाइम, एक मजबूरी थी, लेकिन वो आज तक चली आ रही बात। चली आ रही है। आज वैसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं क्योंकि उस टाइम बारात कायम जाती थे तांगों में। हाँ। क्यों जी, घोड़े हमारे पास बग्गे होते थे, तांगे, घोड़े हैं, तांगे हैं, बुग्गी हैं, बैल ठेले से जाती बैल थी, ठेले जाती थे। तो ये साधन हुआ करते थे। अब तो इतने संसाधन हो गए अब और संसाधनों के अनुसार बदलना भी चाहिए हमें। इतनी प्रशासन जो है इतना एक्टिव आज की तारीख में हाँ जी, कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि होता। वो परंपरा जो कि तो चली आ रही है। जो कि तो चले हम उसे ढो रहे हैं, हाँ जी, कभी ध्यान नहीं दे रहे उस चीज़ पे। उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे जी। रहे। बारात को अगर हम ले जाते हैं तो ठीक है, मेरा मानना ये है कि बेटी वाले को
लड़के वाले बेटे वाले के पास आ जाना चाहिए। जी उनकी संख्या कम होती है, वो अपने परिवार को लेकर के एक बस से व्यवस्था से या गाड़ी की व्यवस्था कर सकता है। बेटी वाले के अगर 25 व्यक्ति हैं बेटे तो वाले बेटे वाले के 75 होते हैं, 75 होते हैं, तो संख्या बेटे वालों की ज़्यादा होती है। बेटे वाले की ज़्यादा होती है। तो जिनकी संख्या कम है उनको जाना आसान है, आसान है। चले जाना चाहिए, हाँ। है ना। हर समय को समझना चाहिए। तो चल वो जो परंपरा चली आ रही है, पहले डोली छीन ली जाती थी रास्ते में, तो जी। बस उसको बारात जिसको बोलते हो, वो एक बारात तरह इसीलिए से वो जाती थी। एक तरह से वो लड़के वाले को वो एक फौज थी जी उस टाइम पे। जी जी। तो अब कहीं डोरी नहीं छिन रही, हाँ। कि कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं कि है। उसी कुरीति को लिए चले आ रहे हैं। हाँ। और पंडित जी ने जैसे कह दिया कि रात को शादी होनी, रात को मान लिया, उनके बात क्यों ना। अब हम दिन में अब शादी दिन का माहौल दिखाओ, जिनका मुहूर्त दिखाओगे तो आपके तो दिन शादी में ही निकलेगा में ही मुहूर्त, निकलेगा। और दिन में शादी करो। जी रात को तो निषेध है ना। निषेध है जी। जी जो लड़की वाले के यहाँ आज अभी भी एक कुरीति है कि हम जो दहेज दे रहे हैं, जी दहेज तो खत्म ही हो जाना चाहिए। जी दहेज का कोई मायने नहीं होते। जी दहेज क्यों दिया जाता था? जी बच्चे को क्यों सामान लेकर के भेजा जाता था? जिस घर में बच्चा मेरा जा रहा है उस घर पे कोई व्यवस्था का बोझ ना पड़े। ये बच्चे नया जीवन शुरू कर रहे हैं, भाई मैं आपकी कुछ मदद करूँगा। जी जी आपके पास भरपूर है, कोई भी अपनी बेटी का घर देखेगा तो अच्छा ही घर देख कर आता है। जी जी लेकिन एक व्यवस्था वो कहता है कि कोई बात नहीं, आपके पास सब कुछ है, कुछ चीज़ की आपको आवश्यकता पड़े तो मैं अपनी बेटी को साथ लेकर भेज रहा हूँ, आप इसको स्वीकार कर लें। स्वीकार करें। तो वो हम उसको दहेज बोल देते हैं। जी वास्तव में अब दहेज लोग बाग पैसे के रूप में मांगने लगे। जी मुझे 1 करोड़ दे देना, मुझे 50 लाख की गाड़ी दे देना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, डिमांड करते हैं पूरी, डिमांड करते हैं। लिस्ट देते हैं पूरी लिस्ट। जबकि बेटी वाले से कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। जो अपनी बेटी देता है वो सब कुछ दे देता है। ये भगवान ने कि उसको बेटी दे दी, तो कोई अभिशाप थोड़ी दे दिया नहीं। नो जी। बिल्कुल, बेटी किस्मत वालों की होती है। अगर बेटी नहीं होंगी तो हमारा वंश नहीं चलेगा, बेटा नहीं होगा तो भी वंश नहीं चलेगा। ज़रूरत हम दोनों की, क्योंकि मनुष्य पति और पत्नी ही घर को बढ़ाएंगे। समाज जब भी बढ़ेगा जब पति और पत्नी होंगे, लड़का और लड़की बने ही इसलिए हैं। अच्छा, जहाँ पे डिमांड चलेगी इससे नातों के बीच में, जी और डिमांड में कहीं थोड़ा सा फर्क आ गया, जी सपोज कि उसने कहा कि मुझे 50 लाख चाहिए, जी अगर 50 में 40 लाख रह गए जी या 45 रह गए जी। किसी कारणवश, तो यही एक दरार बन जाएगी ना आपको विचारों में। यहीं पे ना जी पूरे जीवन जब तक वो रहेंगे, वो लड़की भी कि मेरे पिता से ऐसे इन्होंने प्रताड़ित किया था, प्रताड़ित दिया था। ऐसे परेशान करके मैं से ऐसे लिया है, दो चीज़ों तो में मैं उनमें थोड़ा- खटास रहेगी पूरे जीवन भर। दो चीज़ों में प्रकाश और डालना चाहूँगा। जी जी थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। कोई बात नहीं। जिस समय बेटी हमारे उस परिवार से निकल के और इस परिवार में अपने योगदान देने आती है, अपना जीवन देने आती है, जी कुछ माँ बापों की एक छोटी सी गलती या उनको ना समझाना वो जीवन भर भी दुखदायी हो जाता जी जी है। बेटी आपके अपने माँ के घर से आती है और घर पर यहाँ आकर एडजस्ट होना होता है उसे। जी जी मैं भी किसी के कल्चर में अगर जाऊँगा तो महीनों लग जाते हैं। गाय भैंस नई खरीद के जगह ले आओ, होती है। नई जगह होती है, गाय भैंस खरीद के ले आओ, वो भी 7-6 महीने में तो एडजस्ट होने में लगा देती है। जी जी बेटी अगर यहाँ से मम्मी आज मेरे से तो मेरी सास ने ये बोल दिया, आज मेरी सास ने ये बोल दिया, वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि आपने ऐसे क्यों बोल दिया, जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो। थोड़ा धैर्य रखेंगे, बेटी को समझाएंगे बेटा जैसे यहाँ एडजस्ट होना ही है, तेरे को एडजस्ट करने की प्रतिक्रिया चलनी है, उसमें एडजस्ट हो जाओ। अगर इन्होंने बोला कि सुबह 5 बजे उठना है तो तुम ये मत कहो कि भाई तुम नहीं जी मैं तो 6 बजे उठती आती हूँ, मैं तो इससे पहले उठ ही नहीं सकती, कि जी मैं तो रात 2 बजे सो गई थी। कुछ थोड़ा सा त्याग अगर बेटी कर दे तो उसका जीवन में सुंदरता आ जाएगी। सुंदरता आ जाएगी। इसमें लड़का पिसता है बीच में। जी अगर वो माँ की बात मानता है तो घरवाली कहती है कि तुम तो मेरी मानते नहीं हो, मेरी सास अपनी मम्मी की मानते हो। जी अगर उसने बेचारे ने बहू की बात कह दी जी तो परिवार उसी दिन टूट जाना है। माँ कहेगी ये तो काले सिर वाली का होकर रह गया, जी और माँ उसे फिर हीन दृष्टि से देखना शुरू कर देगी जी कि इसने मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया, ये सबसे बड़ी दुश्मन मेरी ये है। विस्फोट शुरू हो गया यहीं से। विस्फोट वहाँ से शुरू हो जाता है। जी उसमें आग में घी का काम करते हैं उनके माँ बाप, जी क्योंकि माँ के पास तुरंत जाएगी, माँ अपने बच्चों से कहेगी कि तेरी बहन तो ऐसे परेशान हो रही है। पहले समय भी लगता था, पहले समय लगता लेटर था। डलता था, जी और कोई बात भी होगी, जी अब लेटर लिखेंगे, कब लिखा जाएगा, कब वो पहुंचेगा, इतने में नहीं adjust कब हो उसका जाता उत्तर था। आएगा,
गुस्सा भी डाउन हो जाता था, कुछ छोटी गुस्सा मोटी डाउन बात हो होती जाता थी। था। वो पल निकल जाता था। हाँ, तो अब तो उधर जैसे ही गुस्सा आया तुरंत ही क्लिक दबाए बटनों के हाँ जी, और फ़ोन हो गया। कर दिया अपने घर पे ना, अब तुरंत ही उसका एक्शन शुरू हो गया। उसमें एक समस्या और है आपका मतलब ये चीज़ है कि इतनी तेज़ी नहीं होनी चाहिए, जी, है ना? इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इंटरव्यू माँ इतना नहीं बाप होना का। चाहिए। उसको समझाने की हम प्रक्रिया तो होनी बल्कि चाहिए। हमारा मकसद ये रहेगा कि उसको इस तरह का वर्क कोई बात होती है छोटी मोटी जी, तो उसको वहीं एडजस्टमेंट करे अपने को। एडजस्टमेंट करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये अपने कहा घर गया, तक, घर वालों तक तो लड़की को की बात को पहुंचना भी नहीं चाहिए। नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ जी। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब नहीं तक नहीं, इतनी योग्यता लड़की में होनी चाहिए। इतनी योग्यता माँ को समझदारी। करनी चाहिए। समझदारी माँ पैदा करती है। पिता हमेशा लाड़ में रखता है बच्चे को, जी, और माँ लाड़ और प्यार और समझदारी का जो भंडार है वो माँ है, माँ है, लड़की की माँ होती है। लड़की की माँ होती है। वो समझाएगी, जिस प्रकार से वो बच्चे को समझा देगी उसी प्रकार से बच्चा अपना घर तो सुखी करता ही करता है और आगे के 2 घर सुखी करेगा। क्योंकि वो जब सास बनेगी तो वो जो उनके साथ में समस्या होती थी वो समस्या नहीं आने देगी। तो उसने 2 घर सिक्योर करे, एक अपना घर तो करके आई, आगे वाले 2 घर, क्योंकि इस घर में आई ये घर भी, और जिसकी वो बेटी कभी लेगी उस घर में, क्योंकि ये समझदार है तो इसीलिए वो नौबत नहीं आने देगी। अगले घर को भी उसने समझो स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग बना दिया, नरक नहीं बनने दिया। नरक नहीं बने दिया। अब एक छोटा सा रोल है इसमें, ये तो लड़के पक्ष का हो गया। जी, मैं एक हाँ, बात पर अब लड़के पक्ष की बता दो थोड़ा सा मैं अभी कि वो बात- एडजस्टमेंट कैसे करें उसको, जी, ये बताओ। अब लड़का जो सुबह से लेकर शाम तक आता है जी, जी बहू ने आते के साथ ही ये बोला जी मेरी सास ने आज तो तुम्हारी मम्मी ने ऐसे ऐसे कह दिया मुझसे, और ये कह दिया देखो जरा सी तो खाने में नमक तेज हुआ था जी और इन्होंने तूफान मचा दिया। जी तो वो बिना पूछे बिना कुछ कहे अपनी घरवाली को सबसे पहले तो ये समझाना चाहिए कि अगर नमक तेज हो गया तो ठीक है मैं साथ चलता हूँ और मम्मी से मैं पूछता हूँ, तुम दोनों सामने रहोगे, कभी भी एक पक्ष की सुनने के बाद दूसरे पक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं कर देनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, दोनों पक्षों को सुनो। दोनों पक्षों की सुनो, उन्हें बैठाओ, आगे से ये ध्यान रखो कि ये इतना नमक इसमें जितना मम्मी बता रही हैं आप, क्योंकि उस परिवार का टेस्ट वो उनकी सास बता सकती है, वो हमेशा से खिलाती चली आई हैं, बच्चे खाते चले आए हैं, कैसे चलता है हमारे परिवार में, कैसे चलता है। नमक मिर्च मसाला किस तरह का भोजन होता है, किसने क्या चीज़ होती है, इसी चीज़ तो के सास को मालूम हो, लंबा समय हो गया उसको उस घर के अंदर। घर के अंदर। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं कि भी कपड़े धोने का नंबर आ जाता है तो किसी ने सर्फ ज़्यादा डाल दिया, केवल किस वजह से कि मुझे थोड़ा रगड़ना कम ना पड़े। पड़े। अब सास ने ये भी तो उसकी एक जिम्मेदारी है सास की कि घर भी चलाना है, प्लस इनके लिए पैसे भी बचा कर रखने हैं। रखने अगर आपके पास पूरे घर को मैनेज करने का जो काम है सास का भेजना, सास का, कहीं कोई व्यर्थ भी हमारा धन ना जावे, हाँ जी, है ना, मिस यूज ना हो, मिस यूज ना हो, यूज तो हो यूज कि मिस यूज ना हो। उसको कहने के जो शब्द कहे जाते हैं बस सास में वो तरीका नहीं आता, वो समझा नहीं पाती। वो ये तो कहती है कि इतना सर्फ क्यों डाल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि बेटा सर्फ तू ज़्यादा डाल दिया, ठीक है मैं अभी तेरे को 1 किलो छोड़ 2 किलो ला कर दे देती हूँ, ठीक है, तेरे को ज़रूरत तो 1 किलो की है और तू 2 किलो यूज़ करेगी तो नुकसान तेरा है मेरे बेटे, मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, कुछ थोड़ा समय हमारा तो उस समय है। जी। लेकिन जो हमारा विचार है, विचार आपस में मिलते नहीं, फिर वो वहीं से कड़वाहट पैदा शुरू हो जाती है। अगर बेटी भी उस चीज़ को समझे और सास भी उस चीज़ को समझे भी ठीक है ऐसा ऐसा समझ जाएगी, उसको अच्छी तरह समझा दिया जाए तो बेटी को अमल में ले आएगी तो झंझट बिल्कुल ख़त्म है। फिर इसमें समझदारी दोनों की तरफ से चलेगी। तीसरी बात पे, जैसे घर परिवार के अंदर आप बाहर से कोई भी सामान लाते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि यार उनके घर में तो देखो ऐसा खाया जा रहा है, उनके वो तो देखो ऐसे ले आए। आप अपने घर में एडजस्ट करके ये देखिए कि आप 1 रुपये के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं और 1 ही रुपया कमा रहे हैं तो जीवन भविष्य में बचा क्या रहे हैं, बचाने के लिए तो आपके पास कुछ नहीं है। तो बगैर बीच में पता नहीं कब क्या कहाँ क्या चीज़ है, अगर हारी भी वो एक जिम्मेदारी व्यक्ति को पता होता है, जिम्मेदारी मुझे कितना बचाना है, कितना खर्च में लगाना है, आगे कहीं जरूरत पड़ती है तो क्या होगा उसके क्या अंदर, होगा उसमें? सब जिम्मेदारी उसके ऊपर है। सब जिम्मेदारी इसको जिम्मेदारी ऊपर होती है, इसीलिए वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी होता है, जी। वो डांटेगा भी, क्योंकि उसे पता है कि पैसे निकाल के तो मुझे देने हैं। नहीं, जो उसे कहो कि परिवार का मुखिया परिवार का मुखिया है ना, जी, वो लेडीज जैसे जेंट्स है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो उसको लेडीज बहुत चिंताएं होती हैं, है, चिंता होती और जो परिवार का मुखिया होता है वो बड़े उसके ऊपर बर्डन होता है बहुत ज़्यादा। है। जी, हाँ जी, बल्कि बाकी लोगों पे तो बर्डन नहीं होता, बाकी लोगों पर इतना बर्डन जितना उस जिम्मेदार पे बर्डन होता है।
जिम्मेदार पे उस पर। जिम्मेदार। तो इन चीज़ों को अगर हम अपने बच्चों को शुरू से मैनेज करें, अपने घर में भी लागू करें, क्योंकि बेटी हमारे भी आई होंगी, बहुएँ हमारे भी होंगी, तो शायद आगे, ऐसा मेरा मानना है कि जीवन अच्छा व्यतीत हो जाए। जी, बहुत सुंदर जीवन व्यतीत होगा जैसे- लड़की का, उस परिवार का भी, जी है ना। जी। चलो बहुत बेटी आकर के कह देती है कि भाई मेरे पिताजी ने तो यार मेरी माँ ने तो आज तक मुझसे कुछ बर्तन एक चीज़ भी उठवा के नहीं लखवाई। जी। अब जो सास का घर होता है वो यही तो चीज़ होती हाँ, है। चलो इसके लिए हम एक बात बताना चाहेंगे आपको, काम करने से, वर्क करने से कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं बिगड़ा, स्वस्थ रहता जो मेहनती व्यक्ति होंगे उनका हमेशा स्वास्थ्य अच्छा होता है जी। है ना। नहीं तो फिर जो ज़्यादा आराम करते हैं, एक तो चलो, एक्टिविटी एक तो बुजुर्ग हो गए, हाँ, उनका आराम का टाइम है, हाँ जी, वो एक अलग बात है। वो एक अलग बात। लेकिन जो युवा हैं, चाहे लड़के हैं, लड़की हैं, बहुएँ हैं, अगर वे युवा आराम करते हैं तो उनके कोई ना कोई शरीर में बीमारी पनपेगी, बीमारी पड़ गई अस्पताल के मुंह देखना पड़ेगा, जी, और हो सकता है तो बाबा रामदेव के योग भी करने पड़े। योग भी करने पड़े, वो मजबूरी में योग करना पड़ता अपना काम करने वाले बर्तन साफ कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, है। ये भी एक जो नहीं, ये भी एक योग हो रहा, योग होता है, ये भी योग है सभी योग है। नहीं। हाँ जी। तो स्वस्थ रहेगा, अपना परिवार खुश रहेगा, काम करने कभी किसी कुछ ना बिगड़ा, जब से कुछ नहीं बिगड़ता मोबाइल काम करने से, एक समस्या, शरीर स्वस्थ रहता है। सबसे बड़ी समस्या मोबाइल आया हुआ है। जी। व्हाट्सएप पे सारे दिन ऐसे लगे रहते हैं बच्चे। वो उसे बोला बेटा पानी दे जा, मम्मी अभी आ रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि वो या तो गेम खेल रही है या वो किसी उस पर एक्टिविटी पे वो है। अगर वहाँ छोड़ दिया तो उसे ये लगता है कि तेरा सब कुछ लुट जाएगा यहाँ। जी। जबकि कोई वो आवश्यक नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक है वो। अनावश्यक है। हाँ। उसके करने के बाद कोई कॉल करनी है, कोई अच्छी बात उसके अंदर कोई निकालनी है उसमें से, वो बाद उसकी में भी जरूरत कर है, सकती यूज है इसका, तो वहाँ तो ठीक है। हाँ जी, और ज़्यादा मिस यूज, अधिकतर तो मिस यूज ही चलते हैं। मिसयूज 90% मिसयूज है। जब से बड़े फ़ोन आए इनमें तो ज़्यादा मिस यूज है ज़्यादा, वीडियो देख रही है जिनकी जरूरत नहीं है हमें। जिसकी जरूरत नहीं। हाँ जी। तो वो कोई सबसे सुबह के टाइम चलो हमने मान लिया कोई भजन सुनना, कोई चीज़ लगा दिया उस पर, ये कर दो, या दिन में थोड़ा टाइम मिला हमें तो भजन सुनने को मन कर रहा भगवान का, हाँ जी, वो करो। वो आप और सुनते बाकी रहोगे, कुछ काम समय भी करते मिला रहोगे, तो उसमें भगवान की अपना आराधना कर लो, बैठ के पूजा कर लो, भले में सुबह कर लियो, फिर भी कर सकते हो, कर सकते हो। जितना करो उतना थोड़ा। हाँ जी। तो मेरा मानना यही है कि बारात अगर लड़की वाला लड़के वाले के अनुसार ही तय कर दे तो ज़्यादा तो बढ़िया, ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा। और दिन में ही शादी हो जाए, शादी कर लें, शादी करने के बाद रात में अपना एक जो भी उनको काम करने के रिश्तेदार बुला रखे हैं, मेहमान बुला रखे हैं, उनको रात में ही अगर प्रोग्राम करना है तो दिन में अपना शादी का प्रोग्राम निपटवा सकता है। अच्छा, अगर शादी के टाइम में आपने ये बताई, जो आप अपने विचार रखें कि सबसे पहले अपना फेरों का उस चीज़ का काम फारी कर लो, खाली कर लो, और जो तुम्हें काम करना, जो तो है ना वो तो फिर खेलना XYZ कूदना XYZ, वो फिर करते वो रहो। करते रहो जो मेन मुख्य काम जिसके लिए हम वहाँ पर उपस्थित हुए हैं जी। दोनों परिवार, जी। वो सबसे पहले फारिग कर ले जाओ। सबसे पहला फारिग कर लिया है जाए। ना? लड़की को जैसे आप अंगूठी पहनाना है, उसकी गोद भरनी है, जी। सारे काम अब अलग अलग ना कर करके एक साथ कर दिए जाते हैं। परिवार में किसी के पास समय भी नहीं और रिश्तेदारों के पास भी समय नहीं है कि हर उसको अटेंड कर लिया जाए, तो उसी दिन वो सारे काम भी हो जाते हैं। ये अंगूठी भी पहना दी हमने, लड़की अपना ली, आपने लड़का अपना लिया, आपने वहीं सगाई भी कर दी लड़के की। सारी चीज़ें होने के बाद अब जयमाला भी आप वहीं कराना चाहो, क्योंकि पाश्चात्य संगीत से फ़ोटो खींचने हैं, तो जयमाला भी अगर बच्चों की इच्छा है तो करा दो। उसके बाद फेरे कराओ। फेरे कराने के बाद अब आपको ये है कि रात को मुझे घोड़ी पे बैठ के निकलना है जी, बाराती निकालनी है, तो आप घोड़ी के ऊपर व्यवस्था होती है, बैंड बाजे होती हैं, खूब आओ, आप दरवाजे पर आपका स्वागत करेंगे। फिर बेटी वाला वहाँ रहता ही रहता है, बेटी वाला आता भी करेगा, जो जो नियम जैसे दिखाए जाते हैं वो सेम दोबारा प्रोसेस हो जाएगा। ये फिर एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। ये सबसे बड़ी सहूलियत है। सबसे बड़ी सहूलियत है। अब दोबारा से आपके हम पूछना चाहेंगे, अपना नाम और एड्रेस बताओ अपना पूरा। मेरा नाम सुनील चौधरी है। सुनील चौधरी, आपके गोत्र क्या है? शिवाज गोत्र से है शिवाज गोत्र है, और गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मोहल्ला जटवाड़ा लगता है, गांव जटवाड़ा। जी। जटवाड़ा 4 जटवाड़ा था जी, और बोंजा, और 2 गांव और थे, उसको मिला करके गाजियाबाद का निर्माण हुआ था जी। और अब आप किन से बात कर रहे हैं बता दो आप। अच्छे साहब हमारे आए हुए हैं मुजफ्फरनगर साइड से, मुजफ्फरनगर मीरापुर से, और डॉक्टर साहब हैं, इनसे ये सौभाग्य है हमारा कि आप आए, अपना समय दिया। सीधी बात ये बता दो कि मिलके कैसा लगा आपसे, उनसे ना कौन आनंद, से सारी बात नहीं होती। आनंद बताना था। जब होता है कि जब आमने सामने बैठकर बात होती है, जी।
और जो आपके विचार हैं हमने सुने और हमारे विचार आपने सुने। और एक ऊपर वाले का एक बहाना और मिला कि डॉक्टर साहब हमारे पास आए किसी और कार्य से थे, कि लड़का देखने आए थे। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि लड़का यहाँ है ही नहीं, परिवार ही मौजूद है, परिवार ने फ़ोटो दिखा दिया। और जो साहब को कोई इस बात की भी परवाह नहीं है कि भी लड़का को तो मैंने फ़ोटो में देख लिया। सबसे मेन चीज़ तो लड़का है ही जी। उसके विचार, जब परिवार का विचार अच्छे होंगे तो शायद बच्चे के भी विचार अच्छे हों। तो डॉक्टर साहब ने हमें रात अपनी एक हमारे गाय पली हुई हैं, डॉक्टर साहब ने कहा जी मैं डॉक्टर हूँ, तो हमने अपनी गाय भी दिखाई। वो सौभाग्य ऐसा बना कि हमारे पास रात को रहे। इन सब रात 12 बजे तक बातें हुई, इतना अच्छा लगा बातें करते हुए कि आए किसी काम से थे। और नहीं तो लोग बाग आते हैं, लड़के वाला आता है, 1 घंटा बैठा है, तो उधर नज़र मारी, हाँ अभी तेरा ये है वो है, देखा ठीक है जी बता देंगे, लेकिन आधी अधूरी बात। और मेरा मानना ये है कि लड़की वाला अगर जाए तो एक रात लड़के वाले क्या रुक के जरूर आए। इस बात से मैं इस निर्णय में विचार मिल जाते हैं दूसरे के, पता लग जाएगा, पता चलता है। आपका खान पान पता चलेगा, क्या खाते हो आप, आपका व्यवहार कैसा है, आप अटेंडेंस कैसे करते हो लोगों को। आप अगर खानदानी होगे तो कोई भी अटेंडेंस वाला बतला देगा कि यार ये हर चीज़ की जानकार है, आपको किसी प्रकार की असुविधा वो होनी नहीं देगा। जी, सही बात है। तो वो ये विचार मिलते हैं। एक रात लड़की वाला अगर रुक कर आए तो उस परिवार के बारे में अच्छी नॉलेज ला सकता है और अपनी लड़की का विवाह अच्छी जगह कर सकता है। ठीक है, ये हमारे विशेष रूप से जो अपने शादी के जो कुछ कुरीतियाँ, कुछ हमारे सोच में बदलाव लाने के लिए, अच्छी सोच में बदलाव लाने के लिए जो आपने बहुत कुछ जानकारी दी, अपने विचार रखे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत हम आभारी आपके। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।